देखें ये मैं अभी भी समझता हूं कि कहां से मैं शुरू करूं। देखें ये बाबर और रिजवान की जोड़ी को अलग करना, मेरे ख्याल से यहां से आपका एक तरह से डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि एक जनरल ओपिनियन ये बन गया कि जी पाकिस्तान जो है वो पुराने वक्तों की क्रिकेट खेलते हैं और बाकी जो टीम्स हैं वो बहुत आगे निकल गई हुई हैं। सो ये एक पुराना फरसूदा सा एक आपका कॉल है ऑन वाइट बॉल क्रिकेट के विकेट्स इन हैंड, और उसके बाद एंड में जोर लगाएंगे और फिर उसके बाद हम मैच जीतेंगे। देखें हर टीम का उतना ही कपड़ा कटना चाहिए ना जितना कि आपका साइज है। सो अगर आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है कि आप रोहित शर्मा या आपके पास कोई और दूसरा एक धांसू ओपनर हो, सो आप फिर क्या करते हैं? फिर आप अपनी एनवायरनमेंट में रह के जो आपके पास बेस्ट प्लेयर्स हैं उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं और मैच जीतने की कोशिश करते हैं। यही वही टीम थी जिसने भारत को 10 विकेटों से हराया था दुबई में। ऐसे ही हुआ था ना, और बाबर और रिजवान ने 145 या 45 के कर दिया था। सो उस वक्त तो किसी ने कोई शोर नहीं मचाया था इसलिए कि हम जीत गए थे। क्या होता है कि अब क्या है कि जो भी उसके बाद आया क्रिकेट बोर्ड में हमारे, उसने ये सोचा कि नहीं जी हमें अब आगे बढ़ना है और हमें वी गॉट टू लुक बियॉन्ड दिस पेयर, नॉट रियलाइजिंग कि जो आपके पास प्लेयर्स हैं क्या वो इस काबिल हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा, क्या वो बुमराह के अगेंस्ट, क्या वो जडेजा के अगेंस्ट, हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल, क्या वो अपने आप को मनवा सकेंगे या नहीं? क्योंकि मैच देखे, मेरी किताब में जब मैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी था, मेरी किताब में एक ही मुकाबला था, वो था भारत से। बाकी जो है ना वो मुकाबले बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। सो क्या हमारी टीम भारत के खिलाफ कंपेटिटिव बन सकती है या नहीं बन सकती है? चैलेंज ये था। सो आपके पास जितने भी प्लेयर्स थे उनको सामने रख के एक कॉम्बिनेशन बना, और इसमें ज्यादा कप्तानी भी नहीं लड़ती है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि ये सब मोर और लेस एक ही तरह से चलते हैं। जब क्रंच आता है भारत में तो वो बुमराह को बॉल दे देते हैं, जब छक्के मारने होते हैं तो उनका एक मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या है, ओपन में जो है वो एक तरह से खेलेंगे। सो पाकिस्तान का भी ये था कि ओपन में एक तरह से खेलेंगे, उसके बाद ये होगा, उसके बाद आके दो एक ऑलराउंडर्स हैं, और उसके बाद आके शाहीन अफरीदी एंड कंपनी जो है वो 150 का भी टोटल संभाल लेंगे। मगर 150 पहले करें तो सही ना, प्रॉब्लम ये हुआ है। सो हर आके क्रिकेट बोर्ड में जितने भी नए क्रिकेटर्स इनमें आए जो कि मैनेज कर रहे थे समहाउ फ्रॉम द साइड लाइन्स, उन्होंने ये सोचा कि नहीं ये बेकार स्ट्रेटेजी है और हमें अब नई स्ट्रेटेजी अपनानी है। सो आपने नई स्ट्रेटेजी अपनाई और टीम का बड़ा फर्क हो गया, इसलिए कि ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आपके जो बेस्ट प्लेयर्स थे उनको आपने कोर को हिला दिया ना। हर टीम में 3-4 प्लेयर्स का कोर होता है। जब वो कोर हिल जाए, जब बाबर आजम पे प्रेशर हो जाए, जब रिजवान का नंबर आप बदल दें, जब आप शाहीन अफरीदी को कप्तान एक हफ्ते एक महीने के लिए बना के हटा दें, जब आप नसीम शाह को फॉलो थ्रू ना करवाएं और फिर उसको कॉन्फिडेंस ना दें, और फिर आपके एक दो ऑलराउंडर्स भी हैं उनको भी आप साइडलाइन करके और दूसरे तरह के ऑलराउंडर्स को खिलाना शुरू कर दें, तो आप एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में आपने पाकिस्तान क्रिकेट को डाल दिया फ्रॉम अ फर्म स्टेज। और जो वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में गई तो कोलैप्स कर गई, क्योंकि फिर आप हिट एंड मिस पे आ गए। फिर आपने कहा जी नहीं ये ठीक नहीं है, इसको कर दे। अच्छा, जो फेलियर्स थे उसको क्योंकि आपने खिला लिया था तो आपने उसको खिलाते गए। अब साइम अयूब को आपने खिलाया, टैलेंट है उसमें, मगर क्या इंटरनेशनल लेवल का भी टैलेंट है या नहीं है? सो आपने एक तो बहुत सारे बंदों को हिला के, कप्तानी को हिला के, क्रिकेट बोर्ड्स में चेंजेस आ गई। फिर उसके साथ जो क्रिकेट का को देखने को रन करने वाले जो क्रिकेटर्स लगाए, वो एक अलग उनका एलिमेंट डेवलप आपने कर लिया कि वो ये। और मैंने ये पहले भी कहा था कि जो अभी रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको ना सिलेक्टर बनना चाहिए ना टीम के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी गर्मी सर्दियां निकाल देते हैं। उनका एक ओपिनियन बना हुआ है बाबर आजम को लेके, एक ओपिनियन है रिजवान को लेके, या ओपिनियन है शाहीन अफरीदी को लेके, क्योंकि उनके साथ फर्स्ट क्लास खेले हैं या उनको क्लोजली उन्होंने देखा है। तो आप कैसे न्यूट्रल एक तरह से रह के और एक सिलेक्टर का हेड पहन के आप सही डिसीजन लेंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत सारी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से
पाकिस्तान क्रिकेट को यह हाल हुआ कि बांग्लादेश के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस ही चला गया इस टीम का। ऐसे लग रहा था कि मतलब है वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान है बांग्लादेश और घर में खेल रहे हैं। तो ये जब आप इसका कोर हिला देते हैं, जब आप अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देते हैं, उसकी वजह से परफॉर्मेंस आपकी गिरती है। और जब आप क्रिकेट ऐसे लोगों के हवाले कर देते हैं, क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूं जो रिसेंटली खेले हुए प्लेयर्स के साथ, तो फिर गर्मी सर्दी निकल के फिर आपका ओपिनियन बन ही जाता है। वो चेंज करने में बड़ा फर्क लगता है। मैं जिनके साथ खेला हूं 4-5 प्लेयर्स का मेरा अभी भी ओपिनियन है उनके ऊपर, वो नहीं आप बदल सकते हैं क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है वो। तो ये इसलिए तो मुश्किल काम है ये आसान काम नहीं है, मगर ये जो एक फ्री फॉल है ना, इसको कहीं रुकना है। और वो रुकने के लिए आपको डिसीजंस करने हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना है, कप्तान को और ज्यादा पास देनी है, आपको सही सिलेक्शन करनी है, बहुत सारी चीजें ठीक होनी है उस लिहाज से। बट ये एक वेकअप कॉल है ये सब के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रिकेट दम तोड़ गई पाकिस्तान में, तो एक तो जो ग्रेटेस्ट राइवलरी है वो किल हो जाएगी इंडिया पाकिस्तान की, और दूसरा हमारा जो बॉन्ड है आपस में, फैमिली का बॉन्ड, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने घर में जो मेरी पहली बात होती है अपनी फैमिली से, वो क्रिकेट पे होती है। तो अब हम क्रिकेट की बात नहीं करते हैं, किसी तरह से दोस्त यार जो है क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक धचका लगा है। तो इसको वापस ठीक करना है, और ये जीत के साथ ठीक होगा। ये लगेगा ना कि सर पैर कुछ दिख रहा है, इतना ये तो नहीं हो सकता कि आप एक पिच के ऊपर उसको रीड करते हैं एज अ ग्रीन पिच और आप 5 फास्ट बॉलर्स खिला देते हैं विदाउट अ स्पिनर। ये मतलब मेरा ये इतनी बड़ी मिस्टेक है ये, कि कोई दुनिया का नॉविस भी एक जो आपका थिंक टैंक है वो नहीं करेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए एक स्पिनर तो खिलाना ही पड़ता है, चाहे उसमें घास हो या चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, चाहे आप पर्थ पे खेल रहे हो या ना खेल रहे हो, इंग्लैंड में खेल रहे हो ना खेल रहे हो, आपको एक स्पिनर खिलाना चाहिए था। तो कई बेसिक मिस्टेक्स की हैं, और ये होता है जब एक फ्री फॉल में क्रिकेट चली जाती है ना, तो आपका जो एक टोटल कोलैप्स हो जाता है। आपका जो क्रिकेट का जो माइंडसेट है ना, वो भी एक तरह से नोज डाइव कर जाता है, क्योंकि आप घबराहट का शिकार होते हैं। जब घबराहट आती है, जब टर्बुलेंस होती है, तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग भी जो है ना, वो भी ब्लर हो जाती है।